दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज सेटअप एंड पेज लेआउट इन एमएस वर्ड। तो दोस्तों इसमें हम मार्जिन डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे, पेज साइज़ डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के पेज के साइजेस हैं, कलम्स कितने होते हैं, पेज ब्रेक्स कौन कौन सी होती हैं, लाइन नंबर्स डिस्कस करेंगे और हाइफनेशन यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस सेटअप में जाने के लिए आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। लेआउट टैब पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्जिन। अब दोस्तों मार्जिन हमारे पास डिफरेंट, सबसे पहले देख लीजिए कि मार्जिन होता क्या है दोस्तों। अब दोस्तों ये मेरे पास एक पेज है जहाँ पे जिसमें मैंने कंटेंट जो है ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि मार्जिन जो है, देखिए आप देखो जहाँ पे ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे और पेज के बॉटम पे ये ब्लैंक स्पेस आपको जो दिख रहा है जिसमें हम लिख नहीं सकते। तो ये जो एरिया है, ऐसा एरिया पेज का जिसमें हम लिख नहीं सकते, उसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास डिफरेंट टाइप की मार्जिन्स हैं ये, ठीक है। तो आप अलग अलग मार्जिन अपने हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हमने मॉडरेट मार्जिन जहाँ पे चूज़ किया है, आप नॉर्मल चूज़ करोगे तो ये देखिए चेंज हो गया जहाँ पे। फिर उसके बाद नैरो मार्जिन है, वो इस तरीके का दिखेगा आपको। फिर उसके बाद आपका वाइड मार्जिन है तो इस तरीके का दिखेगा। अपने हिसाब से आप मार्जिन को चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर जो अवेलेबल हमारे पास मार्जिन के ऑप्शंस हैं, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी मार्जिन भी जो है कस्टम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जहाँ पे देखिए कस्टम मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन पे आपने क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर मैं इसको मार्जिन सपोज करिए मैं हटाना चाहता हूँ पूरी की पूरी, तो आप हटा दीजिए, मार्जिन 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दीजिए तो ये मार्जिन जो है आपकी हट जाएगी। ओके करोगे, ये देखिए अब बिल्कुल जो है टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बाउंड्री को टच कर रहा है। तो हम दोस्तों जहाँ पे वापस नॉर्मल मार्जिन कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पेज ओरिएंटेशन। दोस्तों पेज ओरिएंटेशन जो है बेसिकली ये है टेक्स्ट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का की डायरेक्शन। पेज ओरिएंटेशन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसमें कंटेंट जो है डॉक्यूमेंट के अंदर वो किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो हमारे पास दोस्तों दो टाइप की जो है ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन, वो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोर्ट्रेट रहती है और हम इसको लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसको पेज जो है वो मेरे को हॉरिजॉन्टली दिखना शुरू हो गया। तो दोस्तों आपने अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो इस पे बनाई है, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे ओरिएंटेशन का ज़्यादा डिटेल में देख लेना। दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट रहता है कि अगर हमने एक पेज की ओरिएंटेशन जो है वो अलग रखनी है और दूसरे पेज की अलग रखनी है एक ही डॉक्यूमेंट में, तो वह उसका हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट पेज जो है इसमें मैं ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट रखना चाहता हूँ और दूसरे को लैंडस्केप में लाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे उसको, नॉर्मली दोस्तों जैसे ही मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैंने लैंडस्केप किया तो सारे पेजेस में क्या हो गया, लैंडस्केप हो गई, ठीक है। तो अगर आपने अलग अलग पेज पे अलग अलग ओरिएंटेशन आप लाना चाहते हो तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस पेज पे सपोज करो मैं क्या पहले पेज पे मेरी जो ओरिएंटेशन है वो है हमारी पोर्ट्रेट, और दूसरे पेज पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको लैंडस्केप बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर मैंने लाया और इसके बाद क्या किया, ये देखिए ये पेज सेटअप का एरो आपको जहाँ पे दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे मेरे को ओरिएंटेशन दिख रही है तो मैंने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया लैंडस्केप, और जहाँ पे बड़े ध्यान से आपने अप्लाई टू पे क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट नहीं करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा, देखो पहला जो पेज है मेरा उस पर ओरिएंटेशन कौन सी आ रही है, पोर्ट्रेट, और दूसरे पे लैंडस्केप, एंड देन उसके बाद के में भी क्या आ रही है, लैंडस्केप आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी भी जो है पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं जहाँ पे पोर्ट्रेट रखूँगा और दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे कर दूँगा क्लिक। ये देखो पहले पे पोर्ट्रेट, दूसरे पे लैंडस्केप, तीसरे पे जो है क्या आ गई, इस पे
पोर्ट्रेट आ गई दोबारा। मैं इसको भी वापस क्या कर देता हूँ, पोर्ट्रेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग पेज की ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना आपको, बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहती है वो रहती है पोर्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइज़ ऑफ द पेज। दोस्तों जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हमारे पास अलग अलग पेजेस रहते हैं, अलग अलग जो है साइज़ रहते हैं पेजेस के। तो उसके लिए हमारे पास ये देखिए पेजेस हैं। इसके लिए मैं जो पेज का साइज़ है एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरी डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास कौन कौन से पेज हैं, लेटर यूज़ करते हैं, लीगल यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम जो ऑफिस में यूज़ करते हैं A4 साइज़ पेपर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। A4 साइज़ का साइज़ आप देख लीजिए, ठीक है। A4 साइज़ मैंने पेपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, पेज का पेपर जो है वो खुद से भी कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के जो हैं पेज साइजेस हैं। तो इस फिर उसके बाद आता है दोस्तों कलम। कलम में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कंटेंट है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो उसमें एक जो पेज है न्यूज़पेपर का उसमें मल्टीपल कलम्स होते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो कंटेंट है वो डिफरेंट कलम्स में जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज में टू या 3 कलम जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पे सिलेक्ट किया कंटेंट तो उसको क्या कर दिया, 2 कलम में कर दिया। देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो 2 कलम में आ रहा है, देखिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको 3 कलम में लाना चाहता हूँ तो वो भी आपका 3 कलम में भी आ सकता है। देखिए ये 3 कलम में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट का मतलब एक कलम जो है लेफ़्ट वाला छोटा हो गया और राइट वाला बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरीके से आ गया जी, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर हम मोर क्लिक कलम पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से देखिए नंबर ऑफ़ कलम्स आप जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर सपोज करो मैंने 6 कर दिया तो 6 कलम में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, वापस मैं इसको 1 कलम पे ले आ जाता हूँ, लाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक देखेंगे कि नॉर्मली दोस्तों क्या रहता है, हम क्या करते हैं पेज ब्रेक टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटर का प्रेस करते हैं, एंटर का यूज़ करते हैं, एंटर प्रेस कर करके हम दूसरे पेज पे लेके जाते हैं कंटेंट। बट ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ये देखिए अगर मैं सपोज करो जहाँ पे है मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो वापस कंटेंट वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर आप ये कंटेंट जो है नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जो है पेज ब्रेक्स पे जाना है, वो क्या ब्रेक पे जाना और यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट पेज पे ब्रेक जो है उसका कंटेंट जो है ब्रेक कर दो और कहाँ पे लेके जाओ, नेक्स्ट पेज पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। आप जहाँ पे अब कितने भी बैक स्पेस या फिर डिलीट प्रेस करो वो कंटेंट जो है आपका वापस जो है वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक्स एंड डिफरेंट हमारे पास पेज ब्रेक हैं, ठीक है। पेज ब्रेक है हमारे पास, कलम ब्रेक है, फिर टेक्स्ट ब्रेक है। नेक्स्ट कलम ब्रेक में दोस्तों देखिए क्या होता है, ये हमारे पास 2 कलम हैं, अगर मैं इसको 2 कलम्स में प्रेस कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जो ये कलम है दूसरे आगे जाके जो है नेक्स्ट कलम में जाए टेक्स्ट जो है। तो मैं जहाँ पे कलम ब्रेक अगर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, ये देखो कलम ब्रेक जो है इंसर्ट हो गई मेरे पास। तो अब मैं जो है नेक्स्ट कलम अगर प्रेस करूँगा, इंसर्ट करूँगा तो वो जो होगा, ठीक है, ये जहाँ पे ब्रेक आ गई, आगे जो है आगे के कलम में अगर इंसर्ट करूँगा तो वो इस कलम को डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट कलम से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है दोस्तों इवन ऑड पेजेस की ब्रेक जो है, ठीक है, ये भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक्स हैं ये सारी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास है लाइन नंबर। लाइन नंबर में क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है तो मैं चाहता हूँ कि लाइन पे जो है वो नंबर एक दिखना मेरे को शुरू हो जाए। मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कंटिन्यूस पे, ठीक है, ये देखो मेरे पास जो है लाइन नंबर आ गया जहाँ पे, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हो आप। रीस्टार्ट ईच पेज पे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज करो ये मैं कंटेंट कॉपी कर लिया और नेक्स्ट पेज पे जो है मैंने पेस्ट कर लिया, ये देखिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि मैं दूसरे पेज पे नेक्स्ट पेज पे जो है अगर जो है लाइन नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो रीस्टार्ट हो,
तो आप रीस्टार्ट ईच पेज पे कर लीजिए। देखिए जहाँ पे 1 से लेकर 37 तक है और जहाँ पे 30 तक है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। सप्रेस करंट पैराग्राफ, ये देखिए अगर इसको हम करके देखते हैं कि ये मेरे पास एक करंट पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे अगर प्रेस करता हूँ इस पर क्लिक, ये देखिए जहाँ से लाइन नंबर जो है वो हट गया, ठीक है। इसको जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया था, अगर आप उस पर लाइन नंबर नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हाइफनेशन, ठीक है। हाइफनेशन में क्या है दोस्तों, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ 1 कॉलम में कर लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। दोस्तों हाइफनेशन में देखिए ये क्या है कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट है, ठीक है। जब मैं इसकी अलाइनमेंट जो है, होम पे जाके आप अलाइनमेंट क्या करोगे, जस्टिफाई करोगे, देखिए तो वो ये क्या करता है, जो वर्ड्स हैं उसके बीच में स्पेस ले लेता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हाइफनेशन में क्या होता है दोस्तों, हाइफनेशन में जो हाइफन हम लगाते हैं, ठीक है, जब हमारा वर्ड ब्रेक होता है, ये देखिए जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल जो है वर्ड को उसने ब्रेक कर दिया और जहाँ पे हाइफन लग गया, फिर जहाँ पे पिक्चर है तो पिक्चर के अंदर भी हाइफन आ गया, ठीक है। तो हाइफनेशन ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी इंसर्ट करते हैं इसको। तो इसमें ऑप्शन में जाके भी आप जहाँ पे जो है इसका क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, बट इसको आपने इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो दोस्तों ये इतना था हमारे इसमें पेज सेटअप में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।